करो तो कहती है यार मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं करो तो कहती है इग्नोर कर रही हूँ। कौन खुश कर सकता है यार? सुबह ना खुश, रात में ना खुश, दिन में ना खुश, हर वक्त ना खुश। बह बह के रोज मिलने आओगे? बह बह के रोज नहीं कहा था, मैंने कहा था बहरोज सब्जवारी आ रही हैं, आप मत आइएगा। चंद लड़कियां तो खुश हो सकती हैं। चंद एक ही है। हाँ, वो तो बेचारी की मजबूरी है। अमूमन लड़कियां नाखुश होंगी। वो 100 रुपया शाम बहुत हम अच्छी अपने घर में दे के आते थे। हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद फिर हम और काम कर लिया, 20 रुपए मिल गए, 30, वो हम अपने ऊपर खर्च करते। मतलब ये था। मतलब ये था। वाह, क्या बात है। बहुत अच्छी ये पुराने जमानों की बात है। हाँ, पुराने। जब 100 रुपए की बहुत वैल्यू होती थी सर। खैर आपको तो इन चीजों का खैर पता नहीं है, लेकिन पता चल जाएगा। बड़ा था। मैं 85 में तो पैदा हुआ हूँ सर, मार्शल लॉ में। हाँ, सलूट करता हूं आपके अब्बा अब्बा को। तो मैं दिमाग में पका रहा था, मैंने अपनी वालदा से तस्करा कर दिया था बात, लेकिन जावेद को नहीं पता था। कानो कान खबर नहीं थी। नहीं, पता नहीं चल सकता था। उसकी वजह है कि बहन के लिए बात करना रख रखाव भी था मुनासिब। हम चले गए जी हलचल फिल्म करने। अब जहाज में शेख साहब वहां बैठे, मैं वहां बैठा हूं। ठीक है। तो मैंने सोचा कि यार आज प्रपोज कर देना चाहिए, कसम से झूठ नहीं बोल रहा हूं आपसे। जहाज में पंच लाइन पे आने से पहले 2-4 रिश्ते मेरी सिस्टर के आए हुए थे और मैं और ये देखने जाते थे ये। और खुदा हाँ, की कसम झूठ नहीं बोल रहा हूं। सीरियसली कि जी वो फलाना लड़का है, उसकी ये फैक्ट्री है, ये है, अब ये दुआ भी करते रहते होंगे, बस कबूल ना हो, कबूल ना हो। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं थी। मैंने कहा यार शेख साहब, मैंने कोई बात करनी है। प्राइवेट बात कर। प्राइवेट कहाँ, कोई इंपॉर्टेंट और प्राइवेट। शेख साहब ने मुझे यूं देखा, सीरियस बिल्कुल। और मैं तो वैसे ही डर गया। कहने लगा मुझे पता है तुमने क्या बात करनी है। कसम खुदा की, झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैंने वो कुछ लिखा और वो पेपर मैंने ऐसे करके रख दिया। अब मैंने कहा तुम बताओ क्या कहना चाह रहे हो। फिर मैं शुरू हुआ कि यार शेख साहब, मैं सोचता हूँ कि आई मस्ट सेटल डाउन एंड फलाना ढिमाका। अब ऐसे जिंदगी गुजारना अच्छा नहीं है। मैं बोल लिया। अब शेख साहब ये बैठे हुए हैं, बोला नहीं कुछ। हाँ बोला, ये देखो उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। आई स्वेयर। ओह माय गॉड, क्या हुआ? हद हो गई है झूठ की, हद हो गई है झूठ की, हद हो गई है झूठ की। मत बोला करें फिर। तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझसे मिलने आओगे, बह बह के रोज मिलने आओगे। बह बह के रोज नहीं कहा था, मैंने कहा था बहरोज सब्जवारी आ रहे हैं, आप मत आइएगा। बहरोज सब्जवारी, जावेद शेख। सर ये हमारी मोहल्ले की ना एक राइटर है, जेके रौनक, यानी जमीला खान रौनक। अच्छा। बहुत कमाल, बहुत शानदार, बहुत खूबसूरत राइटर बनना चाहती है। और ये इंसान के बच्चे बनना चाहते हैं। मुझसे मिलने का कहते हैं मगर मुझे मिलने ही नहीं आते। क्यों भाई? सर आप इंसान की बच्ची हैं? जी बिल्कुल। तो हम दोनों बहन भाई हो गए फिर तो इस हिसाब से। बहरोज साहब, आप इनको बताएं कि लड़कियां किन बातों पर नाखुश होती हैं। किन बातों में सर? लड़कियां इन शक्लों पे नाखुश होती हैं। दूसरा, जो माशाल्लाह ये बातें करते हैं, चंद लड़कियां तो खुश हो सकती हैं। चंद एक ही है। हाँ, वो तो बेचारी की मजबूरी है। अमूमन लड़कियां नाखुश होंगी क्योंकि इतना स्पॉन्टेनियस जवाब देने वाला कम होता है। सामने वाला बात ही नहीं कर सकता। क्यों लड़कियों नाखुश हो? ताबिश, कभी लड़कियों को जीतना, उन्हें खुश करना भी सीख लें। खुश करना? लड़कियों को कौन खुश कर सकता है भाई? सर कौन खुश कर सकता है खवातीन को? मुझे बताएं आप। इनकी बर्थडे याद ना रखो तो अजाब आ जाता है, बर्थडे याद करो तो कहती हैं कि किसी ने याद दिलाया होगा। कभी खुश नहीं हो सकती। बच्चे पालो तो कहती हैं, बच्चे ना पालो तो कहती हैं मैं नौकरानी हूँ। बच्चे पालो तो कहती हैं कि मुझसे दूर कर रहे हो बच्चे को। कौन खुश कर सकता है? और खाना बनाने को कह दो तो कहती है मैं नौकरानी हूँ। खुद बना लो तो कहती हैं कि अच्छा मेरी जरूरत ही नहीं है। इन्हें कौन खुश कर सकता है? बात करो तो कहती है यार मुझे अकेला छोड़ दो, नहीं करो तो कहती है इग्नोर कर रही हूँ। कौन खुश कर सकता है यार? सुबह ना खुश, रात में ना खुश, दिन में ना खुश, हर वक्त ना खुश। मैं कहता हूं हर वक्त ना खुश, हर वक्त ना खुश, हर वक्त ना खुश। ताबिश के बच्चे, मैं इन बातों से इंप्रेस नहीं होने वाली। देखा आपने वाह वाह, इतनी बड़ी तकरीर की, इतना स्क्रिप्ट याद किया मैंने, इतनी लंबी जोशी, इंप्रेस नहीं हुई। क्या वजह है? देखो,
जब लड़की का दिल टूटता है ना, हाँ। तो उस टूटे हुए दिल के हर हिस्से को याद रहता है कि किसने तोड़ा था। ओए 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 तो देखिए बात सुनो, मैं तुम्हें गर्मा गर्म आइसक्रीम खिलाने देगा, प्रॉमिस। सच? मुझ ओके, टाटा, बाय। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। तुमने इतनी जज्बाती तकरीर की, मैं डर रहा था। सर देखिए ना एक्टिंग स्किल्स है ना थोड़ी सी। हाँ नहीं, मैं तो पजामे की वजह से डर रहा था।